वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि आज का जो डिस्कशन है वो किस पर है, लिमिट एज एन इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो लिमिट एट इन्फिनिटी वाले कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n cot इनवर्स r क्यूब माइनस r प्लस 1 अपॉन r डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा इसको समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n कॉट इनवर्स x को लिखा tan इनवर्स 2 अपॉन, लेकिन जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन x होता है। तो इस फॉर्मूले में हमने कॉट इनवर्स x को कन्वर्ट कर दिया tan इनवर्स x में, तो ये वैल्यू आई 2 अपॉन r क्यूब माइनस r प्लस 1 अपॉन r। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला लग गया। फिर लिखा मैंने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, और यहां पे लिखा tan इनवर्स। इसको समझने की कोशिश करेंगे बड़े ध्यान से। डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम ले लिया, तो जब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये कितना बचेगा, r की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन वाला r 2 के साथ चला जाएगा तो 2r हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, और ये लिखा मैंने tan इनवर्स। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम डिनोमिनेटर लिखते हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो डिनोमिनेटर को मैंने कैसे लिखा इसको समझेंगे। सबसे पहले मैंने 1 लिखा प्लस इन दोनों वैल्यूज को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यहां तक समझ में आ गया। एक्चुअल में मैं करने क्या जा रहा हूं, इतना सारा प्रोसेस किस लिए कर रहा हूं कि एक फॉर्मूला आपको पता होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो देखिए इस क्वेश्चन में 1 हमारा बन चुका है, 1, और ये है a और ये है b, और ये न्यूमरेटर में a माइनस b होना चाहिए, और हमारा क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जरा यहां पे देखेंगे मैंने क्या लिखा, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर। ओके, अगर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये 2r होगा। क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आया। नेक्स्ट आया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, और ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स r स्क्वायर प्लस r माइनस tan इनवर्स आर स्क्वायर माइनस आर। मेरे ख्याल से आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। अगला प्रोसेस क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, और हमने सिग्मा को ब्रेक कर दिया। तो सिग्मा को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन कर दीजिए सिंपल। तो क्या आएगा यहां पर, tan इनवर्स r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 0, तो tan इनवर्स 0। पहले r की वैल्यू 1 पुट की, अब 2 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 हो गया, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 2 हो गया। 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 3 12 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर माइनस 3 6 हो जाएगा। tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा
माइनस 10 इनवर्स 6, ओके, प्लस डैट डैट डैश, और लास्ट स्टेप बचेगा 10 इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस 10 इनवर्स n स्क्वायर माइनस n, ओके। ये हमारे सारे प्रोसेस ये बच गए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, समझने की कोशिश करेंगे। जो पहले ब्रैकेट का पहला टर्म है दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट का पहला टर्म तीसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो ये तो सारे कैंसिल होते चले जाएंगे। और जो लास्ट ब्रैकेट से पहले वाला टर्म होगा उसका पहला टर्म इसके लास्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो इतना प्रोसेस कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो बची लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये आया 10 इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस 10 इनवर्स 0, ओके। अब बच्चे हम इस पे लिमिट लगा देंगे, तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स इंफिनिटी माइनस 10 इनवर्स 0, और 10 इनवर्स इनफाइनाइट वैल्यू होती है पाई बाई 2 माइनस 0, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2। तो राइट आंसर इसका मेरे ख्याल से ए इज द राइट आंसर। इतना आपको समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन इसके करते हैं तो और प्रैक्टिस हो जाएगी इनफाइनाइट लिमिट के। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, तो देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और जो सिग्मा लिखा हुआ है r प्लस 1 की पावर 2001, इसको हम ब्रेक करते हैं। तो r की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो x प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर 2010। जब 2 पुट करेंगे तो x प्लस 2 की पावर 2010, 3x प्लस 3 की पावर 2010, और ये सिलसिला चलता रहेगा x प्लस 10 की पावर 2010। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, केवल सिग्मा को ब्रेक किया। अब डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आई इसको देखते हैं। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हुई x की पावर 1006 प्लस 1, और ये लिखा हुआ है 2x की पावर 1004 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, मैंने न्यूमरेटर से x की पावर कितना कॉमन ले लिया, इनफाइनाइट कॉमन ले लिया, 10 ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और न्यूमरेटर से x की पावर 2010 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2010, 1 प्लस 2 अपॉन x की पावर 2010, 1 प्लस 3 अपॉन x की पावर 2010, और अब टिल 1 प्लस 10 अपॉन x की पावर 2010। डिवाइड बाई कितना करेंगे इसको समझेंगे। तो ये वैल्यू हमें देगी x की पावर 1006, यहां से कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1006 इंटू x की पावर 1004 कॉमन लिया तो 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1004 बचा। अब देखिए बड़ा एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, x की पावर 2010 और x की पावर 2010 कैंसिल हो गया, इसको मर्ज कर देंगे और इससे कैंसिल हो गया। इससे हमें अगला स्टेप क्या बचा, ये तो आप जानते हैं कि अगर मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x, तो ये क्या देता है 0, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितने टाइम्स है 10 टाइम्स है,
डिवाइड बाई कितना बचेगा, 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0। अगर इसको हम फाइनली देखें तो ये हमारा आंसर देगा 10/2, तो राइट आंसर आ गया 5। तो सी इज द राइट आंसर। ये भी समझ में आ गया। आगे प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, इसको ध्यान देंगे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये। लिखा हुआ है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और ये हमारा है 3 इंटू 2 की पावर n इंटू 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 माइनस 4 इंटू 5 की पावर n इंटू 5। डिवाइड बाई बच्चे क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखेंगे। 5 इंटू 2 की पावर n प्लस 7 इंटू 5 की पावर n। यहाँ एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, इसको हम ध्यान देंगे। वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है, इस फॉर्मूले को पहले देखेंगे क्या है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a की पावर n, इफ n इज ग्रेटर देन 1 तो ये इनफाइनाइट देगा, और इफ यहां पर n नहीं है a है, a इज ग्रेटर देन 1 तो इनफाइनाइट देगा, और a लाई बिटवीन है 0 एंड 1 तो ये 0 देगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये सारी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, a पे डिपेंड करती है। ये a की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो इनफाइनाइट, और a की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई कर रही है तो ये 0 देता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, और ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। तो देखिए यहां पर हम इनफाइनाइट नहीं, हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, मैंने 2 की पावर n कॉमन नहीं लिया, मैंने 5 की पावर n कॉमन लिया। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू 2 बाई 5 की पावर n माइनस 4 5 जा 20, और 5 की पावर n तो कॉमन चला गया। इसके बाद नीचे क्या वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू हमारी जो बचेगी वो आएगी कितनी, देखते हैं। 5 की पावर n कॉमन लिया तो 2 बाई 5 की पावर n प्लस 7, ठीक है। 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर ये 2 बाई 5 जो डाटा है, 2 बाई 5 वाला डाटा जो है, ये वाला डाटा 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, और n टेंस टू इंफिनिटी है, तो डायरेक्ट आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो इसका आंसर आ गया 6 इंटू 0 माइनस 20 डिवाइड बाई 0 प्लस 7। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, बोलिए बेटा, आ गया -20/7। इसका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, या तो क्वेश्चन को डायरेक्टली इनफाइनाइट से हम प्ले करें, या एक कॉन्सेप्ट यहां पे सीखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1/y। अगर n की लिमिट इनफाइनाइट है तो y की लिमिट इस केस में क्या हो जाएगी, 0। अब पूरा क्वेश्चन मैंने कन्वर्ट कर लिया y में, तो ये आ जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 1/n की जगह 1/y cos
पाई अपॉन 4 और 1 अपॉन n जो हो जाएगा y, ठीक है, साइन पाई अपॉन 4 और 1 अपॉन n हो जाएगा y। क्वेश्चन समझ में आया? अब एक चीज और करते हैं, क्वेश्चन में मैंने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करवा दिया। आगे समझते हैं। आगे इसको क्या करना पड़ेगा, 1/2 अपनी जगह, लिमिट y टेंड्स टू 0 अपनी जगह, और 2 साइन ए कॉज ए कितना होता है, साइन 2a, तो साइन 2 पाई बाई 4y, क्लियर, पाई बाई 4y, ये बच गया हमारा। अब और अपॉन में क्या चल रहा है, ये y चल रहा है, तो अपॉन वाला y मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 1/2 लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन पाई y बाई 2 डिवाइडेड बाई y, ठीक है। एक चीज देखिए, आपने ये लिमिट का फार्मूला याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या वैल्यू देता है, 1। तो यहां पर पाई y बाई 2 है, यहां पे नहीं है, तो मैंने क्या किया, पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो ये अगला स्टेप क्या बन के आया, पाई बाई 4 लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन पाई y बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई y बाई 2। ये वैल्यू जो हमारी 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, पाई बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और देखते हैं, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उससे। 5th नंबर, बहुत अच्छी प्रॉब्लम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए डिनोमिनेटर में सब जगह 1 माइनस एन स्क्वायर है, तो मैंने 1 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n। ये जो लिखा हुआ है सिग्मा n लिखा हुआ है, सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n का n प्लस 1 बाई 2, ये तो सबको पता होगा। तो इस फार्मूले की वैल्यू रख देते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और चल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। समझ में आ गया? थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2, 1 माइनस एन स्क्वायर को 1 प्लस n 1 माइनस n लिखा, इससे ये कैंसिल, और लिमिट चल रही है n टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, तो ये हमारा बचा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन 2 1 माइनस n। अगला प्रोसेस क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n 2 n कॉमन लिया तो 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है, n से n कैंसिल, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 0 माइनस 1। ओके, तो ये कंप्लीट होकर क्या जाएगा, माइनस 1 बाई 2। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज सॉल्व किए, एक बार आप खुद अपने आप से प्रैक्टिस करके देखें, क्वेश्चन को देखें, सॉल्यूशन बाद में देखें, पहले एक बार समझ लिया, एक बार फिर ट्राई करके देखेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके के और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपके लिए आगे लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।